ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए, खराब है तो। एक तो हार्ड डिस्क खराब हो गई मेरी, दोनों कांटे की सप्लाई चली गई। 12,000 की तो मैंने हार्ड डिस्क चेंज करवाई है। कभी 300 के ऊपर लाइट आ रही है और कभी 0 आ रही है बिल्कुल। ये क्या लाइट है? अब बिल अगर जमा करना है तो हमको ही इकट्ठा करना है और हमें देना है। हमें देना है। मीटर में रीडिंग ही नहीं है 1300 की, तो मैं 1300 जमा क्यों करूं? लेबर चार्ज लगेगी 200 रुपये। मैंने कहा वो भी ले लो, पर लगाओ आप मीटर। 8 दिन से लाइट नहीं आ रही अपने गांव में, और सभी दुकानों पे मतलब जिनका बिल जमा भी है और जिनका नहीं भी है, मतलब जिनका जमा है उनके पास भी लाइट नहीं है, जिनका नहीं है उनका तो बात ही छोड़ो। तो आपका क्या कहना है? आपकी विद्युत मंडल वालों से बात हुई नहीं हुई? आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? हमारी बात हुई, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है पर उनने जैसे कि 70 कनेक्शन है, 60 कनेक्शन है, 50 कनेक्शन जो भी है जी, तो जिसमें से मुश्किल से 10 या 5 या 15 जितने भी लोगों के जमा है उनको तो लाइट मिल ही नहीं रही है। पर उनका कहना है कि जो 50 लोग नहीं दे रहे हैं उनको काटने के बाद में वो देंगे, जमा करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अगर वो उगाओ और फिर हमें 2 लाके, ना तो हम उगाने जाएंगे और ना किसी को बोलने जाएंगे। नहीं तो जैसे ये विद्युत मंडल वालों का काम है बिल कलेक्ट करना, तो उनको बिल तो जाना कलेक्ट चाहिए। करना, मीटर रीडिंग लेना, सब काम उनका है, पर वो ना तो आज तक किया उनने, ना करते हैं। मतलब अब बिल अगर जमा करना है तो हमको ही इकट्ठा करना है और हमें देना है। हमें देना है। जैसे कि जो लोग कर रहे हैं मंथली जमा कर रहे हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन का जमाना है, हाँ हाँ, तो उनका बिल आ जाता है ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, तो वो देख के जमा कर देते हैं हमारे जैसे। पर जिनको पता ही नहीं है क्या होता है स्मार्टफोन, मीटर कहाँ से, बिल कितना आ रहा है, कितनी रीडिंग बन रही है। अभी एक ही केस है मेरे सामने का ही, वहाँ गया जब मैं ऑफिस में, दलापुरा गांव में 2 महीने पहले बिल मीटर लगाया इन्होंने, तो उसका बिल बना है 1300 रुपये। ना कोई रीडिंग लेने गया, मतलब डायरेक्ट बिल दे रहे हैं। डायरेक्ट बिल। जैसे अब तक ये सुना था कि अगर मान लो किसी के पास कनेक्शन नहीं है तो उसने कनेक्शन लिया, मीटर लगवाया, और मीटर में जो रीडिंग बनती है उस हिसाब से बिल आता है। उस हिसाब से बिल आता है। तो अब 1300 में उसने ऐसा क्या चलाया कि डायरेक्ट 1-2 महीने में 1300 बिल आ गया? 1300 बिल आ गया। वो जमा करने आया था पर नहीं जमा किया उसने। अच्छा, जमा करने आया तो जमा नहीं किया? जमा नहीं किया कि 1300 मीटर में रीडिंग ही नहीं है 1300 की, तो मैं 1300 जमा क्यों करूं? सही बात है। और जैसे कि हमने सुना है कि आपका पहले चालान भी बनाया बिना चेतावनी के। बिना चेतावनी के, कोई कुछ नहीं। जैसे कि अभी डीसी खुली है नई नई यहाँ पे, पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो घर वालों से मीटर दुकान चला रहे थे लोग बाग। पर जैसे मेरे पास आए तो मैंने बोला, उनने बोला कि आपका मीटर कौन सा है? तो मैंने कहा घर वाला है। तो क्या आपको दुकान वाला मीटर लेना चाहिए था? तो मैंने कहा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। उनने बोला कि ठीक है। उनने मेरे पास जो भी चालानी कार्रवाई करी, ना तो मुझे बताया ना कुछ नहीं। तो मैंने कहा आप मीटर चेंज करोगे, उसका मैं पेमेंट भर के दे दूंगा। तो उनने 18,000 का तो मेरा चालान एक काटा। 18,000 का चालान? 18,000 चालान, और 4,000 का एक चालान काटा मीटर चेंज करने का। अब मीटर चेंज करने का और जो चालान 18,000 का भरा था, जो कोर्ट से तारीख आई थी, मैंने उसमें छूट मिली थी मुझे 20% ऐसे कुछ, 10% या 20%। तो मैंने वो 14,000 तो वो और 3100 रुपये के समथिंग मीटर का बिल वो चालान जमा कर दिया। जमा किए हुए 3 महीने हो गए हैं, पर अभी तक न बिजली विभाग से ना तो मीटर लगा है मेरे यहाँ, और मैं जमा करता हूँ जब भी मेरी लाइट कटी हुई। मतलब मीटर का चालान जमा करा पर मीटर हाँ, नहीं है? मीटर नहीं है। अपने डीसी में गए थे जब, तो उन्होंने क्या बोला फिर? उन्होंने बोला कि आप मीटर लगवा लें। उन्होंने बोला कि लेबर चार्ज लगेगी 200 रुपये। मैंने कहा वो भी ले लो, पर लगाओ आप मीटर। ना तो वो मीटर लगाने आए हैं और ना ही कोई रीडिंग से आता है बिल। मतलब एक तरह से देखो तो विद्युत मंडल की खामियां भी बहुत है। वो एक तरह से उन्होंने, गाँव वालों ने बिल नहीं दिया तो लाइट काट दिया, वो हमने मान लिया कि बिल नहीं दिया तो लाइट काट दी। लेकिन जिन्होंने बिल दिया है, जिन्होंने अपने पैसे भरे, चालान जमा करा है, मीटर का पैसा दिया है, उनको आज तक मीटर तक नहीं मिला है। तो इन चीज़ों पे तो उनको सुधार करना चाहिए। मतलब आपके चाहते हो कब तक लाइट आ जाए? वैसे तो काफ़ी समय हो गया। काफ़ी लोग हम इकट्ठा होकर उनके यहाँ दुकानदार लोग वगैरह जिनने जमा कर रखे हैं, वो वहाँ सुपरवाइजर सर से मिले भी हैं। साहू सर है, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं है जी। उनका कहना है कि जैसे ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो हमारे द्वारा ये भी बोला गया कि हम चलो आपको बिल जमा कर देते हैं और जो बाकी के हैं उनसे बोल के, तो आप ट्रांसफार्मर बदला दो। तो उनने बोला कि ट्रांसफार्मर तो अब देखेंगे बाद में, ऐसा बोल के उनने टाल दिया। एक व्यक्ति ने बोला कि तीनों बेस भी नहीं आ रहे हैं, कभी इसमें टांगो कभी उसमें टांगो। सही बात है। लाइट भी ऐसी आती है बिल्कुल, मैं कैमरे लगे हुए हैं, एक तो हार्ड डिस्क खराब हो गई मेरी, दोनों कांटे की सप्लाई चली गई।
तो 12,000 की तो मैंने हार्ड डिस्क चेंज करवाई है कैमरों की। ठीक, ये नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। कभी 300 के ऊपर लाइट आ रही है और कभी 0 आ रही है बिल्कुल। ये क्या लाइट है? और उन्होंने बोला तो यूँ बोलते हैं कि आप 3 पेज पे मोटर चलाओगे इसलिए डीपी चेंज नहीं करेंगे हम। तो ये अगर कोई मोटर चलाता है इससे गांव वाली बिजली से तो उस पे जवाबी कार्रवाई आप करो ना, चालानी कार्रवाई करो। सही बात है, ये तो आप आपका कुएं काम पे है। जाते हो, मोटर सहित डोरी जो भी है, पंप वम सब भर लाते हो, हाँ तो ऐसी कार्रवाई इस पे भी करो ना। बिल्कुल सही बात है, एक तरह से ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए, खराब है तो। हाँ तो काम तो उन्हीं का है, लेकिन वो अपने ऊपर ढोल देते हैं। हाँ,